वहीं लगातार हो रही पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है और अब इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। एक तरफ जहां लोग जाने अनजाने में पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पर्यावरण बचाने में जुटे हुए हैं। ऐसे ही पर्यावरण प्रेमी हैं चूरू जिले के सरदार शहर के रहने वाले 67 साल के नानूराम सैनी, जो पिछले 52 सालों से लगातार पौधे लगा रहे हैं। नानूराम सैनी ने हजारों की संख्या में अब तक पौधे लगाए हैं, जो अब वटवृक्ष बन चुके हैं। पर्यावरण के लिए इस जुनून को लेकर देखिए नानूराम सैनी को लेकर के हमारी खास रिपोर्ट। पंद्रह 16 साल की उम्र में ही नानूराम सैनी ने पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। तब से लगातार नानूराम सैनी पेड़ लगा रहे हैं। उनके इस काम में कोई रुकावट न आए, इसलिए सैनी ने शादी भी नहीं की। नानूराम सैनी का सपना है कि वो अपने क्षेत्र के हर गांव और श्मशान घाट में पेड़ लगाएं। पर्यावरण प्रेमी नानूराम सैनी ने अब तक अपनी मेहनत मजदूरी करके जो पैसे इकट्ठे किए, उनसे वो हजारों पेड़ लगा चुके हैं। साथ ही एक पक्षी घर, एक चुग्गा घर और 2 मंदिर भी बनवा चुके हैं। इसके अलावा 4 दशक पहले शहीदों की याद में उन्होंने त्रिमूर्ति प्याऊ बनवाया, जिसमें शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और इंदिरा गांधी की मूर्ति लगी हुई है। इस प्याऊ से आज भी लोग मीठा पानी पीते हैं। कब से पेड़ लगा रहे हो? 15-16 साल की उम्र में। अच्छा। और ये मेरा उद्देश्य है कि जीवन भर में पेड़ पौधा लगाता रहूँगा। अच्छा। और मेरी मेहनत मजदूरी से ये पेड़ पौधा मैं लगाता हूँ, किसी से लेता नहीं हूँ। अच्छा, आप रुपए भी किसी से नहीं लेते हो? नहीं, रुपया किसी से नहीं लेता हूँ। अच्छा। निस्वार्थ काम करता हूँ मैं। अच्छा, और क्या क्या किया आपने पेड़ लगाने के अलावा? ऐसे है कि ये कबूतर रहने के लिए है, मिंदर है, वो और है। अच्छा, कबूतरों की रहने की जो चुग्गा घर बना रखा है, वो क्यों बनाया आपने? यार पक्षी के लिए बरसात की और सर्दी के अंदर अंदर आड़ा रखा हुआ है, इसके अंदर बैठ जाए। अच्छा। और आपने शादी भी नहीं की, इसके पीछे वजह? यही वजह है, शादी नहीं। आपको प्रकृति से प्रेम था? हाँ, प्रकृति से प्रेम था। अब कब तक आपका ये सिलसिला जारी रहेगा? ये तो जीवन भर ही जारी रहेगा। जब तक जीवन। हाँ। कहाँ कहाँ पेड़ लगाए आपने? गांव में काफी जगह लगाए हैं। अब तो गांव के लोग भी आपको बुलाते हैं जहाँ पेड़ लगाना होता है। नानूराम जी को याद इस करते बार लगाता हूँ मैं तो। किसी से कोई रुपए नहीं लेते? नहीं, पैसा लेता ही नहीं। और कई बार क्या कहीं खाली जगह पड़ी हो, वहाँ पैसे लगाते हो, तो उसके पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे मैं तो मेरे मेहनत मजदूरी से लगाता हूँ। अच्छा, अकेले रहते हो आप? हाँ, अकेला ही रहता हूँ। 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था आपने, क्यों छोड़ा घर? ऐसा ही है, घर तो मैं शादी इच्छा नहीं थी मेरे। निस्वार्थ काम, ये पेड़ पौधा जीवन भर लगाता रहूँगा। अच्छा। अच्छा, जो पेड़ आप लगाते हो वो सब लगते हैं पेड़? और 100% लग जाता है। गांव के लोग भी बुलाते हैं आपको पेड़ लगाने के लिए? काफ़ी जगह लगाया। नानूराम सैनी सालों से घर बार सब छोड़कर अकेले अर्जुन क्लब स्थित त्रिमूर्ति प्याऊ में बनी एक कोठरी में रहते हैं। खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खाते हैं। अपना सारा जीवन पर्यावरण को समर्पित करने वाले सैनी ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि थोड़ी सी लालच की वजह से हम हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आने वाले समय में घातक साबित होगा। नानूराम जी, कई बार पेड़ काटते भी बहुत सारे लोग हैं, तो दिक्कत होती है आपको? बहुत ठाड़ी तकलीफ होती है और शिकायत भी करते हैं, लेकिन कोई अधिकारी कोई सुनाई नहीं करता है, खाली खाना पूर्ति करता है। अच्छा, पेड़ लोग काटते रहते हैं, प्रदूषण बहुत ठाड़ी तकलीफ होती है। प्रदूषण लगातार फैल रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, पर्यावरण नहीं, इसलिए। हाँ, पर ये पेड़ पौधा है, ये प्रदूषण बहुत कम होता है। ये कोई समझता है नहीं, अधिकारी बात जाते हैं, सुनाई करता नहीं है, खाली खाना पूर्ति करता है। देखिए, ये इनकी तकलीफ है कि कई बार पेड़ जब कटते हैं तो ये बोलते भी हैं, अधिकारी को बताते भी हैं पेड़ कटा, लेकिन इनका कहना है कोई सुनवाई करता नहीं है। पर्यावरण के लिए अपना घर तक नहीं बसाने वाले और सारा जीवन कुदरत को समर्पित करने वाले सैनी ने शहीदों की याद में भी अनेक पेड़ लगाए हैं। सैनी सही मायने में देश सेवा कर रहे हैं। पिछले कई दशकों से लगातार सैनी पर्यावरण की सेवा में लगे हुए हैं। जहां आज लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, वहीं उन्होंने अपना जीवन पर्यावरण को समर्पित कर दिया है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। नानूराम जी का क्या संकल्प 2025 में? संकल्प ऐसा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जीवन भर लगाता रहूँगा। और युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए आपसे? युवा को भी मैं
कहूँगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। भक्ति में लीन शहीदों के दीवाने और पर्यावरण प्रेमी नानूराम सैनी का जीवन वाकई बहुत निराला है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की वजह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण से पूरी दुनिया परेशान है। आज हर किसी को साफ प्रदूषण रहित हवा मिल सके, इसके लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है और इसी प्रयास में नानूराम सैनी अपना जीवन खपा रहे हैं। साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नानूराम माली जो है, मैं उसको बहुत लंबे समय से जानता हूँ। वास्तव में उन्होंने 15-16 साल की उम्र में ही सामाजिक सरोकार के कार्य करने शुरू कर दिए थे और उन्होंने निर्णय किया था कि मैं मेरे जीवन पर्यंत शादी नहीं करूँगा। और वो लगातार मैं देखता आ रहा हूँ कि उन्होंने पर्यावरण के संबंध में बहुत काम किए हैं। जैसे शमशान भूमि में पेड़ लगाने के काम किए हैं, वैसे ही शमशान में एक भूतनाथ जी का मंदिर बनाने का उसने काम किया है और जगह जगह उन्होंने गाँव में जाकर के भी पेड़ लगाने का काम किया है। नानूराम जी अपना जीवन पर्यावरण को समर्पित कर रखा है। देखिए, आज हम सब पर्यावरण के बारे में इतने चिंतित हुए हैं, जबकि पूरा जो वातावरण है वो दूषित हो चुका है। हम प्लास्टिक का इतना यूज़ कर रहे हैं, पेड़ पौधे का ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन नानूराम जी के बारे में अगर हम बात करें तो वो तो आज से 65 साल पहले से पेड़ पौधे लगा रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण को समर्पित कर दिया। वो जगह जगह पेड़ पौधे लगाते हैं, यहाँ तक कि गांव-गांव जाकर पेड़ पौधे लगाते हैं और लगाने तक ही सीमित नहीं है, वो उनकी देखभाल भी करते हैं, उनका संरक्षण भी करते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, उनको पानी डालते हैं, उनकी पूरी सेवा करते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को समर्पित किया, यहाँ तक कि उन्होंने शादी भी नहीं की। तो बहुत बड़ी बात है। हमें उनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए, उनसे ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में कुछ इस तरह के कार्य करें जिससे पर्यावरण को सुरक्षा मिले, उनको संरक्षण मिले। लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, लेकिन नानूराम जी जैसे बहुत कम लोग होते हैं, वो न सिर्फ प्रकृति के लिए जीते हैं बल्कि समाज के लिए जीते हैं। आज की युवा पीढ़ी को इनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम सभी को नए साल के अंदर संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम भी इसी प्रकार से प्रकृति के लिए जिएंगे, पर्यावरण के लिए जिएंगे और पर्यावरण को भी बचाने का हम संकल्प लेंगे। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।